हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 4 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने तीनों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाएगा, जिससे आप राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। क्योंकि साथियों, आपकी किताबों में बहुत सारा कचरा भर रखा होता है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हमने हमारे कोचिंग में विद्यार्थियों को नोट्स के रूप में लिखा दिया है। इसलिए आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से हमारे साथ साथ में पढ़ते जाएगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कवि ने किन्हें पुरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि ने किन्हें पुरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि ने आलसी लोगों को पुरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा गया है। कौन से लोगों को? आलसी लोगों को पुरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा गया है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भाग्यवादी किसे कहते हैं। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो व्यक्ति परिश्रम न करके केवल भाग्य के सहारे ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता है उसे भाग्यवादी कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, परिश्रम न करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए कौन दोषी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, परिश्रम न करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपका इतना कर्तव्य बनता है कि आप इन नोट्स को राजस्थान ओपन बोर्ड के सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएगा, ताकि वो फ्री में नोट्स पढ़कर राजस्थान के 10वीं ओपन बोर्ड के हिंदी पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे आगे के सब्जेक्ट के हम जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिएगा, अगला हमारा चौथा प्रश्न है, जो लोग कभी पीछे थे वे आगे कैसे बढ़ गए। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो लोग कभी पीछे थे वे आगे कैसे बढ़ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो लोग कभी पीछे थे वे कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ गए हैं। वे कैसे आगे बढ़े हैं? कठिन परिश्रम करके आगे बढ़े हैं। यदि आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी कठिन परिश्रम करके इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप राजस्थान के 10वीं ओपन बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास होंगे। चलेगा, बढ़ते हैं अगले पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, उपमेय किसे कहते हैं। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता की पंक्ति में जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। यानी जो आपकी कविता की पंक्ति होगी उसमें जिस वस्तु की तुलना की जाए ना, उसे उपमेय कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है, और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जयपुर, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान ओपन बोर्ड की तमाम प्रकार की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है राजस्थान ओपन बोर्ड कक्षा 10 के सभी नोट्स है। इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान के 10वीं ओपन बोर्ड के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी विषय के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान के 10वीं ओपन बोर्ड के हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको चौथे पाठ के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान के 10वीं ओपन बोर्ड के हिंदी के चौथे पाठ के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है
उपमान किसे कहते हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उपमान किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर है जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यानी आपके जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। आई बात आपको समझ में, चलेगा बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है हमारे देश की क्या विशेषता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हमारे देश की क्या विशेषता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारे देश की विशेषता यह है कि यहाँ अनेक धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। चलेगा बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की, कहो पंक्ति का क्या आशय है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की, कहो पंक्ति का आशय यह है अनेकता होने पर भी एकता हो सकती है। यानी अनेकता होने पर भी एकता हो सकती है, ये आपके इस पंक्ति का आशय है। चलेगा बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है आह्वान पाठ के लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस पाठ के लेखक का नाम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है आह्वान पाठ के लेखक का नाम मैथिली चरण गुप्त है। आह्वान पाठ के लेखक का क्या नाम है, मैथिली चरण गुप्त है। तो आपके चौथे पाठ के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। अगले पाठ के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।